नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल की जिसे अगर आपने सीख लिया तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमोशंस एक बहुत ही शक्तिशाली ईंधन है। अगर आपने इन्हें मैनेज करना सीख लिया तो आप अपनी लाइफ को कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको अंदर से जलाकर खाक कर देगी। ज़्यादातर लोग लाइफ में परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनका इमोशनल रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। किसी ने आपको बुरा बोला तो आप उदास हो गए, किसी ने आपकी तारीफ की तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। दोस्त, आज का ये सेशन सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, बल्कि ये आपके माइंडसेट को पूरी तरह रीवायर करने का एक रोड मैप है। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने डर, अपने गुस्से और अपनी भावनाओं को एक ऐसी ताकत बना सकते हैं जो आपको रुकने न दे। अगर आप तैयार हैं अपनी इमोशनल आज़ादी को क्लेम करने के लिए और अपने मन का असली मालिक बनने के लिए, तो हेडफोन लगा लीजिए और अपनी पूरी एकाग्रता के साथ इस सफ़र में मेरे साथ शामिल हो जाइए। चलिए आज शुरू करते हैं द मास्टरी ऑफ इमोशंस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुशियाँ, आपका गुस्सा और आपकी मानसिक शांति मतलब मेंटल पीस अक्सर दूसरे लोगों के हाथ में क्यों होती है? सोचिए, आपके हाथ में एक टीवी का रिमोट है। आप जब चाहे चैनल बदल सकते हैं, वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, बल्कि आपके पड़ोसियों, आपके रिश्तेदारों या यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर बैठे किसी अनजान इंसान के हाथ में है। सुनने में कितना डरावना लगता है ना? लेकिन कड़वा सच ये है कि हम में से 90% लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जी रहे हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग दुनिया में सबसे सफल और वेल्दी बने, उनमें एक बात कॉमन थी, सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ थॉट। उन्होंने कभी किसी को ये हक नहीं दिया कि कोई उन्हें इमोशनली ट्रिगर कर सके। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, पूरी एनर्जी के साथ अपने गोल्स पर काम करना शुरू करते हैं। तभी कोई आता है और आपसे कहता है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम फालतू में वक्त बर्बाद कर रहे हो। अचानक आपकी पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है। आप दुखी हो जाते हैं या शायद आप उनसे बहस करने लगते हैं। यहाँ हुआ क्या? उस इंसान ने सिर्फ एक बटन दबाया और आपका पूरा दिन खराब हो गया। आपने उसे अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक ऐसा किला होना चाहिए जहां उसकी अनुमति के बिना कोई भी नेगेटिव विचार प्रवेश ना कर सके। इसे कहते हैं इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब कोई आपको गाली देता है तो वो अपना कचरा आपके ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस कचरे को कैच करते हैं या उसे वही ज़मीन पर गिरने देते हैं। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आपने उस कचरे को उठा लिया। अगर आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं तो आपने उसे अस्वीकार कर दिया। याद रखिए, योर रिएक्शन इज़ योर ग्रेटेस्ट पावर। जो इंसान आपको गुस्सा दिला सकता है वो आपको कंट्रोल भी कर सकता है, और जिसे कोई कंट्रोल कर सकता है वह कभी अपनी मर्जी का साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर बन जाए या आपके अंदर भावनाएं ना हो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक बने, गुलाम नहीं। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखिए कि उनकी बातें उनके चरित्र को दर्शाती है, आपके नहीं। नेपोलियन हिल का एक बहुत फेमस कोट है, यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन, यूज़ इट। अपने मन को एक ऐसी ढाल बनाइए कि दुनिया की कोई भी कड़वी बात उसे भेद ना सके। जब आप ये सीख जाते हैं कि अपनी प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन को कैसे चुनना है, तब आप असल मायने में आज़ाद होते हैं। तब आप अपने ट्रेडिंग चार्ट्स पर फोकस कर पाएंगे, अपने कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान दे पाएंगे। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, आज से मेरा रिमोट कंट्रोल सिर्फ मेरे पास रहेगा। कोई मुझे रुला नहीं सकता, कोई मुझे बिना वजह गुस्सा नहीं दिला सकता और कोई मेरी शांति भंग नहीं कर सकता। मैं अपनी लाइफ का खुद डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने एक बहुत गहरी बात कही थी, डर सिर्फ मन की एक अवस्था है और मन को ट्रेन किया जा सकता है। हम में से हर कोई किसी न किसी चीज़ से डरता है। कोई फेल होने से डरता है, कोई लोगों की बातों से डरता है, तो कोई अकेले रह जाने से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये डर असल में क्या है? नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में 6 बेसिक फियर्स की पहचान की थी। गरीबी का डर, क्रिटिसिज्म का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये वो 6 दुश्मन हैं जो आपके दिमाग के दरवाजे पर पहरा देते हैं और आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देते। जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, जैसे एक नया बिजनेस शुरू करना या अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर भरोसा करना, तो यही डर शोर मचाने लगते हैं। इमोशनल कंट्रोल का सबसे बड़ा हिस्सा है अपने डर को पहचानना।
मैनिपुलेटर्स हमेशा आपके इन्हीं डरों का फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई आपको डरा सकता है तो वो आपको गुलाम बना सकता है। लेकिन हिल कहते हैं, डर और साहस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डर तब तक आपको डराता है जब तक आप उससे भागते हैं। जिस दिन आप रुक कर उसकी आंखों में आंख डालकर पूछते हैं, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, उसी पल उस डर की शक्ति आधी हो जाती है। सोचिए, अगर आपको आलोचना का डर ना हो तो आप कितनी आज़ादी से अपने कंटेंट बना पाएंगे। अगर आपको फेल होने का डर ना हो तो आप अपने गोल्स की कितनी निडरता से रिस्क ले पाएंगे। नेपोलियन हिल का मानना था कि डर को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो डर गायब होने लगता है। डर खाली दिमाग की उपज है। जब दिमाग अपने पर्पस और अपने गोल्स में बिजी होता है तो वहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में बस यही फ़र्क है कि सफल इंसान डर के बावजूद कदम उठाता है। उसे भी घबराहट होती है, उसे भी पसीना आता है, लेकिन वो अपने डर को अपना गाइड बना लेता है। डर आपको ये बताने आता है कि दोस्त, यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, तैयार हो जाओ। इसे एक अलर्ट सिस्टम की तरह इस्तेमाल करें, न कि स्टॉप सिग्नल की तरह। जब भी मन में घबराहट हो तो समझ जाइए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और यही वो जगह है जहां ग्रोथ होती है। याद रखिए, डर सिर्फ एक परछाई है। परछाई बड़ी दिख सकती है लेकिन उसका अपना कोई वजूद नहीं होता, जो सिर्फ रोशनी की कमी की वजह से दिखती है। अपने ज्ञान और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की रोशनी जलाइए, डर अपने आप गायब हो जाएगा। नेपोलियन हिल के शब्दों में, फियर्स आर नथिंग मोर दैन स्टेट ऑफ माइंड। और चूंकि ये आपके मन की उपज है तो इसे कंट्रोल करने की चाबी भी सिर्फ आपके पास है। आज से डर को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त मानिए, जो आपको धक्का देकर आगे ले जाने के लिए आया है। जब आप डरना छोड़ देते हैं तभी आप असल में जीना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको बहुत गुस्सा आता है या जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आपके शरीर में कितनी ज़बरदस्त एनर्जी महसूस होती है। नेपोलियन हिल ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है जो दुनिया के 1% सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसे कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। इसका सीधा सा मतलब है अपनी भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उनकी दिशा बदल देना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब वह दुखी होते हैं तो वो घंटों बिस्तर पर पड़े रहते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो चिल्लाते हैं या चीज़ें तोड़ते हैं। लेकिन हिल कहते हैं कि भावनाएं मतलब इमोशन सिर्फ एनर्जी है, और साइंस कहता है कि एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। सोचिए, अगर आप अपने गुस्से को, अपनी उस जलन को या अपनी उस हार के डर को एक ऐसी फ्यूल बना लें जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ रॉकेट की तरह ले जाए। इसे ही इमोशनल ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। नेपोलियन हिल ने विशेष रूप से एंगर ट्रांसम्यूटेशन की बात की है। उन्होंने पाया है कि जो लोग अपनी फिजिकल और इमोशनल एनर्जी को सिर्फ वासना या गुस्से में बर्बाद नहीं करते बल्कि उसे अपने काम, अपनी क्रिएटिविटी और अपने विजन पर झोंक देते हैं, वो जीनियस बन जाते हैं। जब कोई आपको नीचा दिखाए तो उसे पलटकर जवाब देने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना कीजिए। उस एनर्जी को पकड़िए और उसे अपने ट्रेडिंग चार्ट्स को समझने में या अपने वर्कआउट में लगा दीजिए। इमोशनली कंट्रोल ना होने का सबसे बड़ा राज यही है। जब कोई आपको हर्ट करता है तो वो आपको एनर्जी दे रहा होता है। अब ये आप पर है कि आप उस एनर्जी का इस्तेमाल बदला लेने में करते हैं या बदलाव लाने में। एक कमज़ोर इंसान बदला लेने की सोचता है, लेकिन एक मास्टर उस एनर्जी को अपनी वेल्थ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कन्वर्ट कर देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है और आपको नुकसान होता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। एक आम इंसान उस गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग करेगा और अपना सब कुछ गंवा देगा। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर उस गुस्से को फोकस में बदलेगा। वो चार्ट्स को फिर से पढ़ेगा, अपनी गलती ढूंढेगा और अगली बार के लिए खुद को और बेहतर तैयार करेगा। नेपोलियन हिल का मानना था कि इच्छा सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपनी सारी भावनाओं को अपनी एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य डिफिनाइट चीफ एम की तरफ मोड़ देते हैं तो आप अजय अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। तब दुनिया का कोई भी इमोशनल ड्रामा आपको विचलित नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम सिर्फ एक ही दिशा में काम कर रहा होगा, आपकी सफलता की दिशा में। याद रखिए, आपकी भावनाएं आपके लिए गुलाम की तरह काम करनी चाहिए, मालिक की तरह नहीं। जब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना सीख जाते हैं तो आप अपनी किस्मत के असली विधाता बन जाते हैं। अपनी भावनाओं को जलाइए मत, उन्हें अपनी सफलता का ईंधन बनाइए। धन्यवाद।